को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के संदर्भ में जरूरी सूचनाएं, जरूरी बातें बताने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ठगों के मेमने हैं, अभी जो मिमिया रहे हैं, तरह तरह का झांसा दे रहे हैं आप लोगों को, तरह तरह की बातें बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी, तो हम सबका ये दायित्व तो बन जाता है सबसे पहले कि हम इन ठगों के मेमनों को, इनका मुंह कुचल दें और इनको इस स्थिति में ना छोड़ें कि ये पुनः किसी को गुमराह कर सकें, अपने झांसे में फंसा सकें और किसी की मेहनत की कमाई को हड़प सकें। दोस्तों, ये जो ठगों के मेमने हैं, खास तौर से बाइक बोट स्कीम में जो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाकर भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न तरीकों से बाइक बोट स्कीम पीड़ितों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को तरह तरह के झांसे दे रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि अब सेटलमेंट होने जा रहा है, अभी कोर्ट नहीं खुली है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। आप इनकी बद्रीनाथ तिवारी, संजय भाटी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठगों के मेमने आप लोगों को गुमराह करने के लिए अभी भी तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबको पता है कि इन ठगों ने आपकी मेहनत की कमाई को किस तरह से साजिश बना करके हड़पा था, और न केवल आपकी मेहनत की कमाई को इन लोगों ने लूटा, इन लोगों ने आपके शरीर से रक्त तक को खींच लिया और उसे भी खुले बाजारों में बेच दिया। आपकी मेहनत की कमाई डूबी, आपके शरीर का रक्त इन रक्त पिपासुओं ने खींचा, और जो समाज में, परिवार में, सोसाइटी में आपका सम्मान था, आपका गौरव था, उसको छिन्न भिन्न किया इन ठगों ने और इनके दलालों ने एक लंबी चेन बनाकर। आप सबको पता है कि इस वक्त इन ठगों के खिलाफ तमाम सरकारी एजेंसी सक्रिय हो चुकी हैं और ठगों पर एक मजबूत शिकंजा कानून का कसता जा रहा है। ठग मिमिया रहे हैं, ठगों के दलाल मेमने मिमिया रहे हैं। हमें इनकी मिमियाहट पर ध्यान नहीं देना है। इनके मेमनों का और इनका सबका सर कुचल देना है और अपने देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, हम यदि अकेले अकेले करके लड़े, एक एक कंपनी के ठग पीड़ित लड़े, तो ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी, दूभर हो जाएगी, और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस लड़ाई को और लंबा खींच सकें। हमें जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक लेकर के जाना है, और जिस किसी भी ठग कंपनी ने किसी भी भाई बहन का कोई एक नया पैसा भी हड़पा है, तो उसे उसके वो पैसे मैं ब्याज के और मैं जुर्माने के वापस दिलाने हैं। जो हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों की मानसिक स्थिति इस वक्त बनी हुई है, वो सब आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि कितना परेशान हैं, कितना दुखी हैं, कितना पीड़ित हैं, कितना मानसिक तनाव लोगों के मन में बढ़ा हुआ है। और दिन रात उनको एक उम्मीद लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी उनकी जो मेहनत की कमाई हुई रकम है, जिसे ठगों ने ठग लिया है, वो उन्हें वापस मिले। बाइक बोट स्कीम की तरह ही साइंस सिटी स्कीम है,
साइंस सिटी के मास्टरमाइंड राशिद नसीम ने भी बहुत सारे अपने मेमने छोड़ रखे हैं। कोई नागर है, कोई श्रीवास्तव है और कई लोग हैं जिनके विषय में बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सेटलमेंट का झांसा दे रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं, किसी को कुछ। उन्होंने भी इसी तरह से, जिस तरह से बाइक बोट में फर्जी चेक पीड़ित भाई बहनों को बांटे गए, उसी तरह से साइंस सिटी स्कैम में भी फर्जी चेक